बात करते हैं गाजा की बारूदी चिंगारियों की, जहां खत्म होती जिंदगी है, मिट्टी में मिलती इमारतें हैं, नॉन स्टॉप मिसाइल है और बम वाला प्रहार है। एक ऐसा युद्ध छिड़ा है जो खत्म होने की जगह और भी विध्वंसक और विनाशक रूप धारण कर रहा है। सबसे पहले सत्ता की 5 कोहरामी कुंजी से आपको बताते हैं कि इजराइल हमास जंग का कैसे बारूदी विस्तार हो रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में 3 जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इनमें से 2 जहाज इजराइल के थे। ऐसे में सवाल है, क्या हूती विद्रोही अब नई जंग का ऐलान करने वाले हैं? क्या अब लाल सागर में नई लड़ाई होने वाली है? इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन तेज करते हुए हमास के एक और कमांडर को खत्म कर दिया। आईडीएफ ने शाती बटालियन चीफ को मार गिराया है। इससे हानिया बौखलाया हुआ है। दक्षिण गाजा में इजराइल का एक्शन अचानक तेज हो गया है। इजराइल के टैंक तेजी से खान यूनिस की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। इजराइल के बम पहले से ही वहां तबाही ला रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। इजराइल की सेना सबसे ज्यादा उन जगहों पर चोट कर रही है जहां हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। गाजा में अब तक 1300 सुरंगों को ध्वस्त किया जा चुका है। आईडीएफ अभी भी मिशन सुरंग नष्ट करो में जुटी हुई है। गाजा में ऑपरेशन के बीच इजराइल ने पूरी ताकत हानिया के कमांडर सिनवार की तलाश में लगा दी है। मोसाद से लेकर दूसरी एजेंसियां भी हर जगह सिनवार की तलाश कर रही हैं। गाजा में इजराइल के ऑपरेशन की जानकारी आपको दे दें। पिछले 24 घंटे में हमास के 200 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। बेत हेनोन में आईडीएफ की नेगेव ब्रिगेड ने हमास के मोर्टार से लैस सारे एंटी टैंक मिसाइल्स लॉन्चर्स को उड़ा दिया। हमास के वेपन डिपो और संचालन सेंटर पर स्ट्राइक की गई। इजराइल के ऑपरेशन के दौरान एक स्कूल में हमास का कमांड सेंटर मिला। इस स्कूल में हमास की 2 सुरंगें भी थी। एक टनल में आईडीएफ को फंसाने के लिए विस्फोटक भी लगाए गए थे, जबकि दूसरी टनल में हमास के हथियार रॉकेट रखे हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल हमास के कमांडर्स को भी चुन चुनकर मार रहा है। हमास का एक और टॉप कमांडर इजराइल के हमले में मारा गया। शीन बेट के हमले में हानिया के कमांडर हेतम ख्वाजरी की मौत हो गई, जो 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था। पिछले कुछ घंटों में दक्षिण गाजा में इजराइल का ऑपरेशन तेज हो गया है। बम मिसाइलों से प्रहार किया जा रहा है। खान यूनिस में पिन पॉइंट अटैक किए जा रहे हैं। खान यूनिस में आईडीएफ की भीषण स्ट्राइक में पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। दावा है कि कुछ रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया गया। यहां से जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां से सामने जो ऑपरेशन होता है, जो बमबारी की जाती है, उसकी एक एक तस्वीर नजर आती है। लेकिन पिछले 4 दिनों में जिस तरह से बमबारी की गई है, स्पेशली खान यूनिस के इलाके में यानी साउथ गाजा में भी भीषण बमबारी की जा रही है, उससे पूरा आसमान काले धुएं से भर गया है। आमतौर पर गाजा पट्टी के घर यहां से नजर आते हैं, गोले बारूद गिरते हैं जो नजर आते हैं, उठता हुआ धुआं नजर आता है। लेकिन आज देखिए कुछ नहीं नजर आएगा आपको, क्योंकि विध्वंसक कार्रवाई की जा रही है और जो बातचीत हो रही थी दोनों देशों के बीच में, वो बातचीत भी अब टूट गई है।